नमस्कार। आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। मेरे साथ प्रखर मौजूद हैं, प्रखर कौशिक। और प्रखर को मैं कैसे जानता हूं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और उसके बाद हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। एक फ्रेंडली डिस्कशन होगी प्रखर के साथ, बिकॉज रिसेंटली प्रखर ने अपनी एमबीए कंप्लीट करी है। कहाँ से करी है, क्यों एमबीए करे, ये सारी चीजें वो खुद बताएंगे आपको। और अभी कहाँ पर प्लेस्ड है, क्या करते हैं, ये भी बताएंगे। जो आज का डिस्कशन है वो बेसिकली एमबीए का राउंड होने वाला है कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, कैसे जॉब हासिल करें, कहाँ लोगों को स्ट्रगल आ रही है, किस तरह की स्किल्स को आप एम्प्लॉय करें, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच प्रखर फॉर ज्वाइनिंग। और प्रखर, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ सबसे पहले फटाफट। कहाँ से हो, और उसके बाद एमबीए क्यों करी ये भी बताना। कहाँ से करी और अभी कहाँ पे काम कर रहे ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं बेसिकली हूँ गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग एंड ऑल की है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है नोएडा से, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। वहाँ मैंने बीबीए करा। उसके बाद मैंने एमबीए के लिए 1 साल का गैप लिया, प्रिपरेशन एंड ऑल कैट के एग्ज़ाम के लिए। उसमें मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। देन आई ट्राइड, मेरे फ्रेंड ने बेसिकली सजेस्ट करा था, तो मैंने आईबीएस एक 5 बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने एमबीए करी। और फिर वहाँ से मेरे प्लेसमेंट हुई ओप्पो मोबाइल्स इंडिया में। सो बेसिकली अभी मैं ओप्पो मोबाइल्स इंडिया में काम कर रहा हूँ। हो। ओके। और प्रखर, टॉक टू अस अबाउट कि व्हाट यू डू, क्या करते हो वहाँ पे। और पहले जिस रोल पे गए थे अभी उसी रोल पे हो, या वर्क बढ़ गया वहाँ पे काम। तो मेरी ज्वाइनिंग एज अ ट्रेनी स्पेशलिस्ट हुई थी वहाँ पे। बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट ऑनलाइन सर्विस है। तो ऑनलाइन सर्विस में कई सारे चैनल्स हैं, जैसे जो कस्टमर केयर पे आप कॉल्स करते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू आप कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करते हैं, ईमेल्स, ये हम्म, जितने सारे चैनल्स हो गए बेसिकली ऑनलाइन चैनल्स। तो हम्म, उनमें जो एजेंट्स होते हैं, हमारी थर्ड हम्म, पार्टी कंपनी जैसे कंसेंट्रिक्स के साथ हमने टाई अप किया है। तो हम्म, वहाँ पे जो हम्म, एजेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग एंड ऑल, उनके सॉफ्ट स्किल पार्ट पे जो भी नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, वो सारी हम्म, चीज़ें, उनके प्रोसेसेस हैंडलिंग, वो प्रॉपर एक प्रोसेस हैंडलिंग हो रही है कि नहीं, वो सारी ट्रेनिंग हम्म। एंड कवरेज, वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ। उसकी ओके। मॉड्यूल्स प्रिपेयर करना एंड ऑल। सो फिर हम्म, उस ये मेरा अब बेसिक, जब मैंने स्टार्ट करा तो ये मेरी प्रोफाइल थी। अभी मैं ओप्पो केयर के सोशल मीडिया चैनल्स को भी देख रहा हूँ, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। इन पे जो कंटेंट हम्म, जा रहे हैं, उनकी हम्म, मॉडिफिकेशन, उनके लिए स्टोरी बोर्ड प्रिपेयर करना। खुद हम्म, मैं कुछ क्रिएटिव्स बनाता भी हूँ जो मैं खुद ही पोस्ट करता हूँ। सो ये मेरा हम्म। अभी थोड़ा एक ब्रॉडर वर्क हो चुका है ओप्पो के साथ। ओके। अगर एक ना क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा बिगनर लेवल का भी क्वेश्चन है कि एक तो हम्म। एमबीए में इंटरेस्ट कैसे आया, फील्ड कौन सी थी ये भी बताना। और कैसा रहा, कैसी रही कॉलेज की जर्नी, और क्या सीखा तुमने 2 साल के अपने कॉलेज करियर में, क्या सीखा। और कुछ गलतियां भी होती हैं जो एज अ स्टूडेंट आप करते हो, टाइम वेस्ट करना हो गया, या कुछ भी ऐसी सारी चीजें हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो किन चीजों पे आपको फोकस नहीं करना आपके 2 साल का जो भी आपका फील्ड हो एमबीए में, जिससे आपको प्लेसमेंट में फायदा मिले। सो बेसिकली मैंने एमबीए इसलिए किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का बीबीए, बेसिकली बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से था। तो इस वजह से अच्छा। मेरे लिए एमबीए करना ही वो नॉर्मल था। और हम्म, सो बेसिकली ये 2 साल में जो मेन थिंग जिस पे आपको फोकस करना है, इज योर हम्म, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। हम्म, आपकी नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड ऑल जो भी है, वो हम्म, बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। ना हम्म, कि बहुत ज़्यादा आपको रट्टा मारने पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिकल रहना है। एमबीए इज लाइक अ प्रैक्टिकल कोर्स। यहाँ पे हम्म, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, फील्ड में हम्म, जाके बेसिकली आपको चीज़ें महसूस करनी पड़ेगी। नाइदर देन कि हम्म, आप थ्योरीज अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर दिन कुछ नई चीज़ें, नई एडवांसमेंट होती जा रही हैं बिजनेस वर्ल्ड में। नए हम्म, टूल्स आ जाते हैं, नए मेथड्स, लोग अपने आप इवॉल्व होते जा रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड में। तो आपको हम्म, अपने आप को एज अ प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप करना होगा, और हम्म, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम्म, एमबीए में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ा हम्म, अपने आप को एक्सप्लोर करना और अपने आप को बेटर प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। हम्म। अच्छा प्रकार, टॉक टू अस अबाउट प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखेंगे फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे मार्केटिंग फील्ड हो या फाइनेंस फील्ड हो, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका सिलेक्शन हो इंटरव्यूज में। सो बेसिकली आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ इंक्लाइंड है।
आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो। अगर मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो बेसिकली मैंने मार्केटिंग ली थी, तो उसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग की तरफ था। मैंने इंटर्नशिप भी जब करी स्पोर्ट्स किसी के साथ, तो वहाँ भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी चीज़ें करी। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट है किधर। लोग फाइनेंस में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फाइनेंस में जॉब्स ज़्यादा हैं, फाइनेंस में आपकी पैकेज ज़्यादा मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब जिस समय मेरी प्लेसमेंट हो रहा था, उस समय मोस्टली कंपनीज जो आ रही थी वो मार्केटिंग से रिलेटेड आ रही थी। तो आपको ये चीज़ें, एक मिथ को फॉलो नहीं करना है कि हाँ फाइनेंस ही बेटर है, नहीं। जो आपका इंटरेस्ट है, आप अगर एचआर में आपको लगता है कि यू कैन डू बेटर, सो गो फॉर इट। उसमें आपको आपका परसेप्शन क्लियर क्लियर होना चाहिए, ना कि आपको लगना चाहिए कि ये इजी है ये कर लेता हूँ, या फिर इसमें जॉब्स अच्छी हैं ये कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हर फील्ड में जॉब है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज कहीं पे, क्योंकि कंपटीशन फाइनेंस में ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आपको फिर थोड़ी देखनी पड़ेंगी कि हाँ ये कंपटीशन है, मैं उसे बेयर कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे लिए इजी है और क्या मैं समझ पाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो मेरे लिए मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट भी था, तो वो मेरे लिए इजी था, चीज़ें समझना भी और परफॉर्म करना भी इंटरव्यूज में। मार्केटिंग से जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, बेस स्ट्रांग हो जाता है, तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। अब आपने फाइनेंस प्रेशर में आके अगर ले लिया, तो इंटरव्यू में आप केवल वो चीज़ बोलोगे जो आपने याद करी है, जो आपने रटा है। आपको खुद से कोई एक नॉलेज नहीं है, आपकी कोई एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिलेटेड थिंकिंग नहीं रहेगी, तो आप उस हिसाब से आंसर नहीं कर पाओगे। जब मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, तो मैं खुद से एक्सप्लोर करूंगा मार्केटिंग की चीज़ें, क्या टर्म्स होते हैं, क्या चल रहा है मार्केटिंग की दुनिया में, क्या क्या नए कोर्सेज आ रहे हैं मार्केटिंग में। तो मैं अपने आप को वैसे ही, मेरा इंटरेस्ट जब इंक्लाइंड रहेगा तो मैं अपने आप प्रिपेयर होता जाऊंगा धीरे धीरे। जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो देयर इज नो, यू नो, आउटकम आपको कोई नहीं मिलेगा कि आप प्रेशर में आके किसी दूसरे फील्ड में जा रहे हो। सो आई थिंक आपको अपना परसेप्शन क्लियर रखना चाहिए। दैट विल हेल्प इन द इंटरव्यूज ऑल्सो। और पॉसिबल रीजंस क्या लग रहे हैं प्रखर की किस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता? क्या लगता है, लक फैक्टर लगता है? क्योंकि कई बार ऐसे मैंने बात भी की जूनियर से, तो कई कहते हैं लक फैक्टर होता है, सारे राउंड क्लियर हो जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा का एक आंसर शायद गलत निकल जाता है। तो लक फैक्टर का हाउ मच इज अ कंट्रीब्यूशन, या क्या बेसिक हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो नहीं रहा बैक टू बैक कंपनीज में, स्पेशली ऑन कैंपस जो कंपनी का? या लक फैक्टर इज अ थिंग, होता है कई हम्म, बार, क्योंकि इट्स ऑल अपॉन द इंटरव्यूअर्स परसेप्शन। हम्म, उसका उस टाइम पे क्या माइंडसेट है, वो क्या सोच रहा है। मे बी हम्म, वो किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लेगा जिसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और उसके हम्म, पहले ही उनकी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई, और उसके बाद वो हम्म, फिर उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो दे विल टेक इट लाइटली। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू लेना ही है, हम्म, अब तो हो ही गया है, हम्म, सिलेक्शन तो हो ही गया है, हमने बेस्ट ले लिया है। तो ना एक हम्म, परसेप्शन होती है इंटरव्यूअर की, वो परसेप्शन जब आप स्टार्ट करते हो उनसे बात करना, अगर आपने हम्म, स्टार्ट अच्छा नहीं किया, तो एक परसेप्शन हम्म, बनने स्टार्ट होती है। वो ग्रेजुअली हम्म, बनना स्टार्ट होगा कि अच्छा इसने, आपने स्टार्ट में ही कुछ फंबल कर दिया, आप कुछ हम्म, बता नहीं पाए, कुछ आंसर में हम्म, कुछ गलत ही बता दिया, अलग ही बता दिया आपने, प्रेशर में आके, कभी कभार होता है ऐसा, नॉर्मल है ये। फिर उससे इंटरव्यू के माइंड में एक परसेप्शन बनने स्टार्ट होता है कि ये तो लगता है कि मतलब है बस ऐसे ही है। तो वो हम्म, चीज़ें, लक फैक्टर, परसेप्शन, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इफेक्ट तो करती हैं, नो डाउट। हम्म, बट वही वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस काम आता है। अगर आपने स्टार्ट में फंबल किया, तो आप उसे कवर अप कैसे करोगे, आप हम्म, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं कर रहे हो, और आपको ये दिखाना है कि यू आर कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर गोना डू। आप जो हम्म, करने जा रहे हो, या आपके हम्म, सामने जो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जा रही है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास आंसर्स उसमें जितने भी हम्म, क्वेश्चन किए जाएंगे, जो सिचुएशंस होंगे उसके लिए। हम्म, तो वो सारी चीज आपको इंटरव्यू में, वो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा आपको अपना, कि हाँ हम्म, आप अगर मेरे को हायर कर रहे हो, तो आई हैव हम्म, समथिंग इन मी। तो हम्म, वो एक परसेप्शन आपको खुद बनाना पड़ेगा, जो इंटरव्यूअर ने आपके लिए अपने माइंड में बना लिया है, उसको चेंज करने के लिए यू हैव टू मेक अ गुड और बेटर परसेप्शन। अगर आप हम्म, स्टार्ट में थोड़ा सा फंबल कर जाते हो, तो वो हम्म, कॉन्फिडेंस इज द की, जो आप किसी भी इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए इज यूज कर सकते हो।
अच्छा, एक चीज और प्रखर इसमें मेरे को ये पूछना तुमसे कि रिटन का कोई रोल होता है नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन डोमेन, या रिटन एग्जामिनेशन कम होते हैं और इजी होते हैं या टफ होते हैं? क्योंकि पीआई की हमने बात करी, रिटन का क्या सिनारियो है? रिटर्न मोस्टली रिटर्न फाइनेंस डोमेन में होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी टेक्निकल, उसमें टर्म्स ज़्यादा होते हैं, उसमें काफ़ी सारी इंटीग्रिटीज, बहुत चीज़ें होती हैं जो रिटर्न टेस्ट से बेसिकली वो पता चलता है कि व्हाट इज़ योर नॉलेज लेवल। वो नॉलेज लेवल टेस्ट करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट फाइनेंस में ज़्यादा होता है, मार्केटिंग में भी होता है, पर कंपैरिजन टू फाइनेंस उतना नहीं होता। मार्केटिंग में इज मोर लाइक जीडी, ग्रुप डिस्कशंस, आपके इंटरव्यूज हो गए हैं, आपको कोई हम्म। सिनेरियो, केस स्टडीज बेसिकली। केस स्टडीज फाइनेंस में भी बहुत होते हैं, आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, आपको आपको देखा जाएगा कि आप ये केस कैसे सॉल्व करते हो, बहुत सारे हम्म। सिनेरियोज आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, केस स्टडीज तो मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों में होती हैं, पर हम्म। रिटन टेस्ट जनरली फाइनेंस में ज़्यादा होते हैं। मार्केटिंग में हम्म। जीडी एंड पीआई, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, और इसमें मेरे को दो क्वेश्चंस और है मेरे। एक तो एचआर का जो काम होता है, जो मैं अक्सर सबसे पूछता हूँ कि एचआर का काम होता है निगोशिएशन करना, और एचआर का काम होता है कि एक अच्छे से अच्छे रिसोर्स को हायर करना। तो कई बार ऐसा होता है, ये मेरा मानना है कि आप हमेशा एचआर को जब डिस्कशन करो तो अपने स्ट्रेंथ पर खेलो, अपनी वीकनेसेस को एक्सपोज मत होने दो। अगर जैसे कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं आधा, तो आधा मत बताओ, गलत मत बताओ, बट ये कह सकते हो कि हाँ मुझे नहीं पता, ताकि वो दूसरा क्वेश्चन पूछे और तुम्हारे स्ट्रेंथ पर आए। क्या कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो एज अ स्टूडेंट कोई लगा सकता है इंटरव्यूज में, कि भाई कहीं फंस रहा हूँ, किस तरीके से बच करके ऐसा इंटरव्यू करूँ कि वो मेरे फेवर में जाए? या सो जब एक एचआर के साथ आपका इंटरव्यू होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी है, वो आपकी ऑनेस्टी है। हम्म। सो हम्म। यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन वाइल एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन एचआर, क्योंकि वो इन चीज़ों को ही देखते हैं, वो आपकी नॉलेज एंड जो भी आपके मार्केटिंग डोमेन या फाइनेंस डोमेन से जो भी आपका नॉलेज है वो नहीं टेस्ट करेंगे। दे विल टेस्ट हम्म। योर वे ऑफ रिप्लाइंग, योर वे ऑफ हम्म। एक्सप्रेसिंग थिंग एंड हैंडलिंग थिंग। वो आपके हम्म। पास्ट की चीज़ों पे क्वेश्चन करेंगे, कि आपके हम्म। सामने ये हम्म। सिचुएशंस जब थी तो आपने कैसे हैंडल करा एंड ऑल। तो वो ना, हम्म। वो आपको मैनिपुलेट करेंगे काइंड ऑफ, कि आप गलत आंसर दो, आपके ऊपर हम्म। प्रेशर आए। स्ट्रेस इंटरव्यूज आपने सुना होगा, स्ट्रेस इंटरव्यूज होते हैं हम्म। जो बेसिकली हम्म। एचआर से ही लेते हैं। सो हम्म। वहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, द वन थिंग। हम्म। एंड सेकंड, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विथ ऑनेस्टी। वो चीज़ें हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आप ऑनेस्ट हो या नहीं। आप आंसर फ्रेम कर रहे हो हम्म। अपने आप को बेटर दिखाने के लिए। इफ यू हैव सम वीकनेस, ये नहीं कि अगर कुछ आंसर पूछा तो आधा आता है आधा नहीं आता है, उस तरह की कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू बी हम्म। ऑनेस्ट कि नो, आई डोंट हैव द आंसर, या ये सिचुएशन में मेरे को क्या करना रहेगा, या क्या हुआ था मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आया, जो भी आपके सामने सिनेरियो पुट करेंगे वो। तो हम्म। वो चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टू क्वेश्चंस फटाफट। एक तो क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है, इसमें आंसर दे देना। पहला तो कि यार हमने बात तो कर ली जॉब की, कि जॉब में क्या करना है, कैसे करना है। अब एक सवाल होगा कि सबके मन में कि भाई जॉब ढूंढे कैसे? लिंक्डइन के थ्रू ढूंढे, नौकरी.com के थ्रू ढूंढे, शाइन.com के थ्रू ढूंढे, कैसे ढूंढे जॉब को? और ऑन कैंपस पे अगर नहीं जॉब लगती तो ऑफ कैंपस का क्या रास्ता है, कैसे पहुंचे? सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे ढूंढे भाई, रिज्यूमे कैसे बनाए, कहाँ अप्लाई करे, कैसे पहुंचे लोगों तक? सो द फर्स्ट थिंग, अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, सो हम्म। यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। एक आंसर आपके पास हम्म। होना चाहिए जब आप बाहर इंटरव्यूज हम्म। दे रहे हो, कि आपका प्लेसमेंट हम्म। क्यों नहीं है, आपकी प्लेसमेंट क्यों नहीं हम्म। हुई कॉलेज से। यू नो हम्म। हम्म। क्योंकि वो इंटरव्यूअर जो बाहर का आपका इंटरव्यू लेगा, वो ये सवाल जरूर करेगा कि आप कॉलेज में थे, कॉलेज से प्लेसमेंट क्यों हम्म। नहीं हुई। तो उसके हम्म। मन में वहां पे परसेप्शन एक स्टार्ट में ही बन गया, कि लगता है हम्म। इसमें कुछ था नहीं अच्छा, तो वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ इसका। करेक्ट हो। सो यू हैव टू हम्म। फ्रेम योर आंसर, कि क्यों नहीं हुआ, वहां पे कंपनीज बेटर नहीं थी, या ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। हाँ, यू हैव टू मोल्ड थिंग्स, कि ऐसी सिचुएशन में क्या आंसर आप दोगे, कि वहां पे हम्म। कंपनीज बेटर नहीं आ रही थी, या आई वांटेड अ बेटर अपॉर्चुनिटीज जो मेरे को बाहर मिल सकती है, जो मेरे को हम्म। कॉलेज में नहीं मिली। और ओके। जिस टाइप की जॉब में चाहता था, वो प्रोफाइल्स आई ही नहीं कॉलेज में। सो समथिंग हम्म। लाइक दैट, टू हम्म। प्रोवाइड जस्टिफिकेशन टू व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। और हम्म। रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म,
apart from campus placement, LinkedIn, naukri.com. LinkedIn हम्म, is one of the best platforms to हम्म, apply for jobs, हम्म, बिकॉज वहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। आप अगर किसी हम्म, कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उनके आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे इंसाइट ले सकते हो कि क्या वहाँ का वर्क कल्चर है, कैसे हम्म, काम होते हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें हैं। हम्म, तो वो हम्म, एक बेटर मेरे को लगता है, क्योंकि वहाँ पे लोग एक्टिव यूजर्स भी ज़्यादा हैं लिंक्डइन पे। हम्म, सो आई हम्म। थिंक वहाँ पे चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं, आपको कंपनी के बारे में जानना, प्रोफाइल के बारे में जानना, दैट मेक्स थिंग्स ईजियर। तो आई थिंक लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें दो पार्ट अगेन है। रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करें? एटीएस बेस्ड रिज्यूमे होना चाहिए, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, नॉर्मल रिज्यूमे होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए उसमें, ए। दूसरी चीज, व्हाट डू यू थिंक, उसी का पार्ट है कि फ्यूचर ऑफ एमबीए क्या दिख रहा है, एमबीए का कोई अल्टरनेट कोर्स दिख रहा है या एमबीए चलता रहेगा? ओके, सो फर्स्ट ऑन रिज्यूमेज में बेसिकली कीवर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, कीवर्ड्स होनी चाहिए, बट वो लिमिटेड नंबर्स में होने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पैराग्राफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है रिज्यूमे में। हम्म, बेसिकली वो ऑटोमेटिक ही मोस्टली कंपनीज करती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज मैनुअली चेक करती हैं रिज्यूमेस जहाँ पे हम्म, नंबर ऑफ हायरिंग्स कम है। तो हम्म, वो पैराग्राफ्स लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको कंसाइज फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाना है। देन हम्म, सर्टिफिकेशन में ज़्यादा सर्टिफिकेशन लिखना भी आपके लिए बैकफायर कर सकता है, क्योंकि हम्म, आपने लिख दिया मैंने पाइथन करी है, मैंने ये करा हुआ है, एडवांस एक्सेल करी हुई है, और आपसे क्वेश्चन अगर करा गया, देन आपके पास अगर आंसर नहीं हुए तो फिर वो लगेगा कि हाँ बस ऐसे ही कर लिया इसने सर्टिफिकेशन। हम्म, सो यू हैव टू हम्म, चूज योर सर्टिफिकेशन हम्म, प्रिसाइजली, कि आप कौन से सर्टिफिकेशन रिज्यूमे में डाल रहे हो। बहुत हम्म, सारे सर्टिफिकेशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे ऑल नो कि ही इज़ अ फ्रेशर, और इतनी सारी सर्टिफिकेशन करना इजी नहीं होता सबके लिए, क्योंकि हर कंपनीज के अपने टूल्स होते ही हैं और वो आपको ट्रेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो वो हम्म, सर्टिफिकेशन का काउंट यू हैव टू मेक इट हम्म, अप्रोप्रिएट। वो जस्टिफाइड होना चाहिए कि आप कितने सर्टिफिकेशन कर रहे हो। एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, ये हम्म, कुछ सर्टिफिकेशन है जो मस्ट है, ये होनी चाहिए, क्योंकि इसका डे टू डे आपको यूसेज होगी किसी भी कंपनी में। हम्म, एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कि एमबीए का फ्यूचर क्या है। एमबीए इफ डन फ्रॉम अ गुड कॉलेज, टॉप रैंक हम्म, कॉलेज, देन इट हैज़ यू नो एडवांटेजेस। बट हम्म, इफ यू आर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो जिसकी इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है, देन आइदर यू शुड बी आउट परफॉर्मिंग ऑल द अदर्स। आपके अंदर कुछ अलग ही वो टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि हम्म, अपॉर्चुनिटीज हर कॉलेजेस में नहीं मिलने वाली वैसी, जैसी हम्म, अच्छे टॉप रैंक कॉलेज में मिलती है। तो हम्म, एमबीए बस एमबीए के नाम पे करना इज नॉट, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इफ यू हम्म, थिंक यू कैन आउट परफॉर्म अदर, क्योंकि वहां पे आपको दूसरों से आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको वहां पे अपने अपने आप को अपसेल करना है बेसिकली, यू नो हम्म, अपने आप की मार्केटिंग करनी है। तो हम्म, यू नो ये चीज़ें आपको माइंड करनी पड़ेगी कि आप अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आके हम्म, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। देन हम्म, ओनली एमबीए इज फॉर यू। कि अगर हम्म। आपको लगता है कि बस पढ़ के रट्टा मार के हो जाएगा, देन नथिंग इज गोना वर्क। थैंक यू सो मच प्रखर। एनीथिंग एल्स जो तुम कहना चाहो लास्ट में? बिकॉज बहुत, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई तुमने, और जब ये आउट होगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कुछ ऐसी चीज जो यू वांट टू ऐड अप, जो पूरी डिस्कशन हुई उसमें कुछ छूट गई हो, ऐसी कोई चीज? हाँ, जैसे बेसिकली एमबीए के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो कई लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि जो एमबीए, पीजीपीएम, पीजीडीएम ये होता है, तो ये सारे जो पीजीपीएम करेंगे उनकी उतनी वैल्यूएशन नहीं होगी, उनको उतना वैल्यू नहीं मिलता, कंपनीज उनको, उनकी जॉब्स इतनी अच्छी नहीं मिलती। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंपनी ये चीज़ें नहीं देखती है। एमबीए इज़ अ डिग्री, पीजीपीएम हम्म, पीजीडीएम इज़ अ सर्टिफिकेट। हम्म, तो अगर आप पीजीपीएम करते हो, देन हम्म, एक डिसएडवांटेज है आपके पास, डिसएडवांटेज कि आप पीएचडी नहीं कर सकते। हम्म, अदर देन हम्म। दैट कोई डिसएडवांटेज नहीं है आपके पास। आप एमबीए करो या पीजीपीएम करो, अच्छा। पीजीडीएम करो, एमबीए हम्म, बस एक आपके पास डिग्री हो जाती है, और पीजीपीएम इज अ सर्टिफिकेट। तो वो कंपनीज उसमें कोई वो पार्शियलिटी नहीं करती हैं, आप एमबीए हो या फिर पीजीपीएम आपने किया हुआ है। सो दिस इज एन हम्म। इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होते हैं।
थैंक यू या सो मच। आप लोग सभी लोग जितने लोग देख रहे थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत जल्दी इंटरव्यू आउट हो गया होगा जब आप देख रहे होंगे। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कंटेंट पसंद आया हो इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, हर जगह पे इसको सपोर्ट करिएगा। थैंक यू प्रखर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर।